Hey guys, I welcome you all to Batra IAS Academy. Today is 11th of April and we are covering 10th as well as 11th of April ka current affairs together. So let's start today's session. So the first session that has been taken news from is from Assam Tribune. यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ग्लोबल पीस अवार्ड मिला है एक एसमीज को, जी हाँ, एंड हर नेम इज मिनोथी बॉठाकुर. सो शी हैज़ बिन कॉन्फर्ड विथ EMW, that is e-mediation writing of the mediators, for the mediators and by the mediators का International Women Embodiment of Peace Award of 2024. और ये कब मिला उनको? अप्रैल 9th को मिला है, राइट. इनफैक्ट देखो, शी इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट शी इज गेटिंग एनी अवार्ड्स, राइट. इनफैक्ट 2020 को अगर देख लीजिएगा, शी हैज ऑल्सो बिन फेलिसिटेटेड विद दिस अवार्ड कॉल्ड वीरांगना सती साधिनी अवार्ड, राइट. सो शी इज अ बिग फिगर इन दिस, राइट. सो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है दैट शी वाज कॉन्फर्ड दिस अवार्ड. क्यों दिया गया है EMW इंटरनेशनल वुमेन एम्पॉवरमेंट ऑफ पीस अवार्ड ऑफ 2024? क्योंकि उन्होंने एक हार्मोनियस सोसाइटी बिल्डअप करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इनफैक्ट क्लियरली बोला जा रहा है दैट थ्रू हर कंट्रीब्यूशन एंड सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ कम्युनिटी केयर गिविंग, जी हाँ, कम्युनिटी केयर गिविंग के फील्ड में इन्होंने एक हार्मोनियस सोसाइटी बिल्डअप करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. दैट इज वाई शी वॉज बिन कॉन्फर्ड विद ग्लोबल पीस अवार्ड, राइट. नेक्स्ट हम लोग असम ट्रिब्यून का बात करेंगे. यहाँ पे हम लोग अगेन बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में. क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि पहले ये देख लेते हैं. मोर देन 40 लाख वुमेन मेंबर्स जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के, उन्होंने प्लेज किया है दैट दे विल कास्ट फॉर एथिकल वोट्स. तो सवाल होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है? देखो, पहली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी क्वेश्चंस डायरेक्टली आ सकते हैं क्योंकि पास्ट में भी ऐसे आए हुए हैं, राइट. सो देख लेते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है. सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना, एक इनफॉर्मल ग्रुप है, कोई एक फॉर्मल ग्रुप नहीं है. ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है, इनफॉर्मल एसोसिएशन है लोगों का मतलब मेनली यहाँ पे महिलाएं होती हैं, ठीक है. सो बेसिकली ये एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है जिसमें महिलाएं या फिर पुरुष, ज़्यादातर महिलाएं होती है वैसे, राइट. दे कम टुगेदर एंड ये लोग कैसे रहा जाए सोसाइटी में, राइट, कैसे कैसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाए, वो लोग सीखती हैं और साथ ही साथ खुद ब खुद बिजनेस भी करती है बहुत समय, तो राइट. तो इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को बोला जाता है दैट दे हैव बीन डिफाइंड एज सेल्फ गवर्न्ड peer controlled information group of the people with similar socio-economic background. मतलब वैसे लोग जिनके ऑलमोस्ट सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑलमोस्ट सिमिलर है, वो लोग कलेक्टिवली एक ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं, राइट, जिससे खुद ही इनकरेज वो लोग अपने आप को करते हैं दैट वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके और साथ ही साथ पॉवर्टी से भी एलिविएट हो सके. इनफैक्ट यही नहीं, बहुत समय क्या होता है ना दैट कलेक्टिव लीडरशिप के साथ ये लोग म्यूचुअल डिस्कशन करके बहुत समय कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व करते हैं. इनफैक्ट क्लियरली बोला गया दैट सेल्फ हेल्प ग्रुप एम्पावर्स वुमेन और साथ ही साथ वुमेन्स लोगों को एम्पावर करके उनके भीतर में लीडरशिप की क्वालिटीज़ को इनकलकेट करती है. यही नहीं, आपको शायद सुना होगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स के बारे में. ये क्या है दैट गवर्नमेंट जो लोन्स देती है ना, तो सरकार ने कुछ हर बैंक्स को कंपल्शन कर दिया दैट आपको कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे लोन देने ही है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे फार्मर्स, राइट. तो अब देखो, अब इन लोगों को जब ऑलरेडी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इनको लोन मिलेगा, राइट, तो कहीं ना कहीं बैंक्स भी इससे इंसेंटिवाइज होती है क्योंकि बैंक को भी लगता है ना, चलो ये अगर लोन दूंगा ना तो ये लोग डिफॉल्ट नहीं करेंगे. क्योंकि देखो क्या होता है ना, से फॉर एग्जांपल ऐसे अराउंड 6 लोगों का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, राइट. तो अगर सोचो इस बंदे ने बैंक से लोन लिया तो क्या करेगी सेल्फ हेल्प ग्रुप के सारे लोग बोलेंगे इसको, अरे भाई लोन टाइम में जमा किया, लोन टाइम में जमा किया. तो जब सारे पीयर प्रेशर डालेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली ये लोन जो है समय पे जमा करेगा. अब आपको लग रहा है दैट ये लोग पीयर प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि कल तो इन लोगों में से किसी को एक को भी तो लोन चाहिए, तब फिर लोन गवर्नमेंट वो बैंक क्यों दे, राइट. तो इसीलिए ये बोला गया, तो इसीलिए बोला गया दैट अभी गवर्नमेंट के द्वारा भी ऑर्गेनाइज किया गया, इनफैक्ट नाबार्ड के द्वारा ये SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम को पायनियर किया गया. इससे भी कहीं ना कहीं उन लोग को क्रेडिट एक्सेस मिल जाता है डायरेक्टली. और इससे फ़ायदा क्या होता है दैट जो ट्रेडिशनल मनी लेंडर्स होते हैं, जिनके पहले जिसके अंदर में आके ये लोग डेब्ट ट्रैप में फंस जाती थी, वो भी नहीं होता है. तो ये तो फ़ायदे का ही सौदा है, ठीक है. नेक्स्ट, असम ट्रिब्यून में
ये आर्टिकल दिया गया था आज के पेपर में, जहाँ पे बात किया था प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडिया है एंड इसके टाइमलेस माइट के बारे में बोला गया। नाउ देखो क्लियरली अगर इस आर्टिकल में मेन फोकस यही दिया गया दैट प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये सब क्या होता है, प्रिंट मीडिया होता है। बट वहीं पर आपको एक सोशल मीडिया भी दिख रहा होगा जहाँ पर आती है फेसबुक, इंस्टाग्राम, राइट। अब देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब में जो वीडियो के थ्रू जो आपको जो भी डिलीवर किया जाता है ना, बहुत समय आप देखोगे दैट अचानक से शॉर्ट्स बने हुए रहते हैं और अजीब टाइप के मतलब एकदम अनहोना चीज़ बोला जाता है, राइट। तो वो सब क्या होता है ना, इतना इन्फॉर्मेशन है, इतना इन्फॉर्मेशन फ्लडेड है ना दैट लोग उन पे बिलीव नहीं करते हैं। तो वही बोला गया दैट अभी के ज़माने में क्या है ना, इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लड हो रहा है और ओवरफ्लड होने के कारण क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है। अब देखो लोग क्या कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। अब लोगों को क्यों, वीडियोस बनाने से तो उनको पैसे मिलेंगे, है ना। उनको क्या फर्क पड़ता है दैट ये वीडियो का टॉपिक सही हो या गलत हो, उनको तो पैसों से मतलब है ना। तो इसीलिए ये लोग एकदम अलग अलग टाइप का टॉपिक बनाएंगे, एकदम ऐसा टॉपिक जो क्या जिसका टाइटल बहुत ज़्यादा कैची रहेगा बट भीतर में इंफॉर्मेशन जीरो रहेगा, राइट। बट उसी सेक्टर में अगर आप वहीं पर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर में आपको अलग ही ट्रस्ट हो जाता है। आप खुद ने भी कभी सोचा होगा, कभी भी अगर न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ते हैं ना, ऐसा लगता है दैट सब कुछ सच्चा, मतलब हम लोग 2 मिनट के लिए भी नहीं सोच सकता है दैट न्यूज़पेपर में कोई गलत भी डाल सकता है ना, होता है ना। बट अभी के ज़माने में अगर आप यूट्यूब के वीडियोज़ देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको लगेगा है शायद ये लोग व्यूज़ पाने के लिए गलत गलत बोल रहे हैं, है ना। ये क्यों होता है पता है, ये न्यूज़पेपर का भरोसा है। इसीलिए तो बोला गया ना दैट न्यूज़पेपर जो है उसका टाइमलेस माइंड, दैट इज न्यूज़पेपर आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट इवन दो सम पीपल मे थिंक दैट दे आर नॉट पॉपुलर एज बिफोर, बट अभी भी न्यूज़पेपर की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और न्यूज़पेपर कैन स्टिल मेक अ बिग इम्पैक्ट, बहुत बड़ी इम्पैक्ट ये क्रिएट कर सकती है जिससे ये चीज़ों को चेंज भी कर सकती है। इनफैक्ट क्लियरली बोला गया दैट न्यूज़पेपर गॉट बेटर ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय नए मशीन्स आई और नई मशीन से जो है ये न्यूज़पेपर का बनना और भी सस्ता और भी फास्टर हो गया, राइट। इनफैक्ट सवाल होता है दैट न्यूज़पेपर मैटर क्यों करता है, क्योंकि न्यूज़पेपर अनडाउटेडली क्या क्या वर्ल्ड में हैपनिंग हो रही है सब चीज़ें एक ही जगह आपको जमा करके आपको वो उसके इन्फॉर्मेशन देता है। बट साथ ही साथ दे गिव अस डिफरेंट ओपिनियंस एंड आइडियाज़, ये लोग डिफरेंट ओपिनियंस डिफरेंट आइडियाज़ देते हैं जिससे हेल्प मिल सकता है हमें टू डिसाइड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू, राइट। इनफैक्ट न्यूज़पेपर ऑल्सो हेल्प्स कि टू कीप आवर कल्चर अलाइव, क्योंकि आप कभी भी न्यूज़पेपर में देखते हो कि आप देखोगे न्यूज़पेपर में जैसे ईद है आज, राइट, तो ईद के बारे में बाय द वे हैप्पी ईद टू ईच एंड एवरीवन, राइट। सो ईद के बारे में आप सुनोगे, राइट। यही नहीं, आप बिहू के बारे में अलग अलग एस्पेक्ट्स रखोगे, कोई भी कल्चरल फेस्टिवल, कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी ही क्यों ना हो, कुछ भी अगर कल्चरल फेस्टिवल्स हो, राइट, उसके बारे में डिटेल से आपको दिया हुआ रहता है। तो अल्टीमेटली इससे हमको क्या पता चल रहा है दैट हमें अपने ट्रेडिशंस, अपने जो पास्ट के स्टोरीज हैं वो हमें पता चल रहा है। और यही नहीं, इन कल्चरल इवेंट्स से हम लोग को एक दूसरे के बारे में भी जानने का बहुत अच्छे से मौका मिलता है। और न्यूज़पेपर से एक ट्रस्ट फैक्टर भी कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है, जिससे कि कभी भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा यस दैट इज ट्रूथ, यस दैट इज रिलायबल सोर्स, राइट। सो when we read something in newspaper we usually believe it's true, that is why इस आर्टिकल का ही टाइटल था न्यूज़पेपर का माइंड, राइट। सो या नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सी डोम डिफेंस सिस्टम। नाउ ये सी डोम डिफेंस सिस्टम जो है ये रिसेंटली न्यूज़ में था। नाउ ये सी डोम रिसेंट जो न्यूज़ में था वो क्यों था, क्योंकि सी डोम इज़ अ नवल वर्जन। ये इजराइल का जो आयरन डोम है ना, आपको पता होगा बहुत समय न्यू मतलब हमास जब भी अटैक करता है इसराइल के ऊपर, इसराइल अपना आयरन डोम स्टार्ट कर देता है। इससे जितने भी मिसाइल्स हैं ना वो आकाश में ही बर्बाद हो जाती है, राइट। तो वैसे जैसे आयरन डोम है ना, वैसे ही सी में भी, यस, ओशन को भी आपका इसराइल जो है अपने टेरिटरी को ओशन से भी बचाता है थ्रू दिस सिस्टम कॉल्ड सी डोम, राइट। सो इसको डिप्लॉय किया गया जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि इसराइल को डर है दैट हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट्स कहीं ना कहीं इसराइल के एयर स्पेस में घुस ना जाए, राइट। तो इसलिए बोला गया इट इज़ सिमिलर टू आयरन डोम, जो क्या इंटरसेप्ट कर सकता है रॉकेट्स जिसको गाजा से फायर किया जाता है। तो वैसे ही सी डोम में भी क्या होता है, देखो इस शिप में जैसे देख रहे हो यहाँ पे रडार लगा हुआ है और रडार जो है कोई भी इनकमिंग थ्रेट को एक पर्टिकुलर रेंज में आराम से डिटेक्ट कर सकती है और उसको अपने मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो वही बोला जा रहा है दैट आयरन डोम के तहत सी डोम में भी शिप
में रडार माउंट किया गया है, यहाँ पर आप क्लियरली देख ही पा रहे हो, दिस इज द रडार दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, और इससे फुल सर्कल प्रोटेक्शन मिलता है अगेंस्ट एनी मैरीटाइम या फिर एनी कोस्टल थ्रेट्स जो भी इस शिप को लगे। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के बारे में। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इन्होंने लॉन्च किया विजन फॉर रीजनल सिक्योरिटी, जहाँ ध्यान में रखिएगा विजन फॉर रीजनल सिक्योरिटी इन द दिसंबर 2023, जिसका एम था दैट एस्टेब्लिश किया जा सके एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर रीजनल सिक्योरिटी। तो ओवरऑल गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के की हाईलाइट अगर देख लीजिएगा वो क्या क्या इंक्लूड करता है, ये प्रायोरिटाइज करना निगोसिएशंस ओवर द कॉन्फ्लिक्ट, मतलब अगेन विजन फॉर रीजनल सिक्योरिटी के मैं बोल रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट इज कॉम्बैटिंग टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, सपोर्टिंग नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट, और साथ ही साथ मतलब नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। और नेक्स्ट इज एड्रेसिंग climate change and economic challenges, right? So this is all what the vision, these are the key highlights of this vision for regional security, right? गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के बारे में अगर बात करें, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1981 में, जिसका हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया के रियाद शहर में है, और यह एक पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक यूनियन है, जो क्या कौन कौन से देश में है देखिए, यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, राइट, और कौन है, ओमन है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, कतर, बहरीन और कुवैत। देखो ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के बारे में, राइट। तो बिल्कुल ही आपको हर एक एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के बारे में क्लियरली बोला गया, इट एम्स टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट्स, और साथ ही साथ इनिशियली इसको प्रपोज किया गया था एज अ गल्फ यूनियन, जिससे डीपर कॉपरेशन किया जा सके, हाँ। बट बाद में इसको 1984 में इसको द पेनिनसुला शील्ड फोर्स के नाम से भी लाया गया था, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चित्तल के बारे में, दैट इज स्पॉटेड डियर के बारे में। ये न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि अभी देखा गया है अंडमान यूनियन टेरिटरी में अथॉरिटीज़ को दिख रहा है दैट ये चित्तल के जो पॉपुलेशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ये एक इन्वेजन का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वहाँ पर। नाउ चित्तल दैट इज स्पॉटेड डियर, जो कि आपको कुछ इस शेप के तरह दिखता है, यह एक एशियाटिक डियर है और ये एक हर्बीवोरस है, ठीक है, मतलब ग्रासेस ही खाता है, राइट। सो इट लिव्स इन ग्रासेस एंड फॉरेस्ट इन इंडिया एज वेल एज श्रीलंका, और कम्युनिटी में, जब कम्युनिटी में रहती है तो उसको हर्ड बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली ये जो स्पॉटेड कोट जो होता है इसके ऊपर, वो आपको रेडिश ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, एंड द मेल चितल जो है ये लार्जर होता है और काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है एज कम्पेयर टू फीमेल चितल। इंडिया में अगर बात करें, ये किस देश, किस स्टेट का स्टेट एनिमल है? ये है, इट इज़ अ स्टेट एनिमल ऑफ स्टेट कॉल्ड तेलंगाना। यस, तेलंगाना का ये स्टेट एनिमल है, याद रखिएगा। और IUCN कंजर्वेशन अगर स्टेटस देख लीजिएगा तो ये लीस्ट कंसर्न है, बट वहीं पर साइट्स में तो ये लिस्टेड ही नहीं है। नाउ प्रॉब्लम क्या है अंडमान में? अभी जो न्यूज़ में था वो ये था दैट चितल को जो है 1900s में इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा अंडमान एंड निकोबार में, राइट। किस लिए? फॉर गेम हंटिंग, राइट। तो ब्रिटिशर्स वहाँ पे जाते थे और वहाँ पे ये लोग शूट करके इसको मार देते थे, राइट। सो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज कॉल्ड गेम हंटिंग, ठीक है। अब उन्होंने तो इसको इसके लिए इस्तेमाल किया गया, बट चितल के जो पॉपुलेशन है वो मल्टीप्लाई होने लग गए, राइट, क्योंकि उसको तो अनचेक किया जा रहा था ना, तो इसके पॉपुलेशन बढ़े जा रहे थे, और क्योंकि वहाँ पे कोई प्रेडेटर नहीं है इसको खाने के लिए, तो इसीलिए अभी अथॉरिटीज़ को प्रॉब्लम हो रहा है। और ये एक ऐसा समय आ गया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड में जो है इनके पॉपुलेशंस बहुत ही ज़्यादा हमें बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कौन सा है? यस, दिस इज दैट आइलैंड, जिसको हम लोग पहले अलग नाम से जानते थे, रॉस आइलैंड के नाम से, राइट। वैसे ही डिफरेंट अदर आइलैंड्स भी हैं अंडमान एंड निकोबार में, जिसके नामकरण चेंज हुए, जैसे नील आइलैंड का नाम था शहीद द्वीप, और वैसे ही हैवलॉक आइलैंड का नाम था स्वराज द्वीप, ठीक है। याद रखिएगा ये कहाँ का आइलैंड्स है, ये आपको क्लियरली इस रीजन में दिख भी रहा है, राइट। यहाँ पे ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है, आई मीन टू से, राइट। सो एनीवेज देखो भाई, मैं आपको बार बार, अच्छा साथ ही साथ अगर एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दूं, वो ये है दैट ये सब के तो आपको पता ही रहना दैट हैवलॉक आइलैंड ऊपर है, नील आइलैंड उससे नीचे है, रॉस आइलैंड उससे भी नीचे है, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू नो दैट हमारे इंडिया में जो है ना कुछ क्या बोलते हैं, एक्टिव वोल्केनोज भी है, राइट। वो एक्टिव वोल्केनो का है, उसको हम लोग बैरन आइलैंड वोल्केनो बोलते हैं, वो अंडमान एंड निकोबार के ईस्टर्न साइड में है, राइट, है ना। तो these are the things that you need to know, because often these has been asked in the past year papers, so this may be asked in future as well, right? So anyways guys, this was all about the discussion that we had for this very session. मिलते हैं आप सबके साथ next session में, till then enjoy and bye bye, take care.